तो हेलो हाय एवरीवन, मैं सोहेल सिंह लोधी से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल क्लास पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो उसकी प्रश्नावली 7.1 है, इसका प्रश्न नंबर 4 है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 4,6 और 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। शीर्ष प्यारे भैया, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो हमारे पास त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। त्रिभुज सबसे पहला होता है समबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु, तीसरा होता है विषमबाहु। अब हम जानते हैं समबाहु क्या है, समद्विबाहु क्या है, विषमबाहु है क्या। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु लिखते हैं पहले समबाहु, क्या लिखेंगे समबाहु। सम यानी समान, सम यानी समान और बाहु यानी भुजाएं, बाहु वो होती हैं भुजाएं। तो जिसकी यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी समान हो, कैसी हो समान हो, वो होता है समबाहु त्रिभुज। अब दूसरी बात तो आती है समद्विबाहु। दूसरी बात क्या आती है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी सम यानी समान, द्वि यानी दो और बाहु यानी समान दो भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो बट एक भुजा असमान हो उसे बोलते हैं प्यारे भैया समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरी बात आती है, पहला दूसरा अब तीसरा, तीसरी बात आती है विषमबाहु। विषम यानी सब असमान, विषम कि एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, मान लो अलग अलग है, पूरे जो वैल्यूज हैं इस भुजाओं की वो सब अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा विषमबाहु। ठीक है भैया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि हमको बताना है कि क्या ये जो तीन बिंदु दिए हुए हैं, तीन बिंदु रहेंगे, शीर्ष तीन होते हैं एक त्रिभुज में। मान लो एक त्रिभुज है, मान ला ये माने में चल रहा है, ठीक है प्यारे भैया, ये माना में चल रहा है, ठीक है। इसके कितने तीन शीर्ष हैं, यानी तीन बिंदु दिए, यानी तीन शीर्ष दिए हुए हैं। तो इसमें क्या बताना है कि क्या एक या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यदि समद्विबाहु कैसे जानेंगे प्यारे भैया, हम ऐसे जानेंगे, सबसे पहले तो मान ले रहा है भैया इसको ए बिंदु ले माना, ठीक है, माना बिंदु ए 5-2, ठीक है, बी 4-6 तथा बिंदु सी 7-2 है। ठीक है प्यारे भैया, मान लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और सबसे पहले एक चीज और कर लूं, चूंकि यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो ये क्वेश्चन 2 पेज पर आएगा, ठीक है, इतने में बनेगा ये, ठीक है। चलो अब क्या देखते हैं हम कि इसको मान ले रहा है, मैं क्या मान लूं, ए शीर्ष, इसे बी और इसे सी। ए क्या है 5-2, फिर क्या है बी है 4-6, अच्छे से बना दूं, ठीक है, 4-6 और ये है 7-2, ठीक है। पर भैया हमने तीन शीर्ष मान लिए, अभी एक त्रिभुज है कोई भी रैंडम, ये नहीं है कि भाई कि समबाहु के समद्विबाहु के समबाहु ना है, कुछ पता नहीं है हमको, ठीक है। कब पता चलेगा, जब हमने दूरियां निकाले, दूरियां निकाला हमने सीखा पिछले वीडियो में। तो क्या करेंगे हम, एक ये भुजा निकालेंगे, एक ये भुजा निकालेंगे, एक भुजा निकालेंगे, तीनों भुजा निकालेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा। यदि इन दोनों भुजाएं समान आ गई तो समझ लेंगे हम कि ये समद्विबाहु है। यदि तीनों भुजाएं समान आ गई तो हम मान लेंगे समबाहु है। यदि तीनों भुजाएं असमान रही तो हम बोल लेंगे विषमबाहु है, बस सीधी सी बात। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे, ए बी दूरी निकालेंगे। ए बी दूरी निकालना सीखा है हमने कि ए बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर निकालेंगे हम बी सी, फिर क्या निकालेंगे हम बी सी, फिर निकालेंगे ए सी। यदि तीनों दूरी निकाल लेंगे, यदि इसमें से दो समान आ गए, दो दूरी कैसे आ गई भैया, समान आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, यह एक विषमबाहु त्रिभुज, मतलब ये जो तीन बिंदु दिए हुए हैं यह विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। भैया आप लोग समझ गए होंगे। तो अब लिखेंगे क्या हम,
वो माना के बाद फिर है ज्ञात करना है, ज्ञात या छोड़ो, डायरेक्ट प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट प्रश्नानुसार। नहीं लिखो यार, माना लिखना, सॉरी वो लिखना चाहिए अपन को, ज्ञात करना है, ठीक है। नहीं तो कोई कमेंट करेगा ये टीचर कैसा पढ़ाता है, ये अधूरा ज्ञान दे रहा है, समझ रहे हो। इसलिए अपन को गलती नहीं करनी जानबूझ के। ठीक है, तो ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है कि दिए हुए बिंदु क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। अब प्रश्नानुसार सर्वप्रथम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे हम बी और सी के बीच की, फिर निकालेंगे पहले भैया हम ए और सी के बीच की दूरी। ठीक है, अब लिखेंगे क्या हम प्रश्नानुसार सर्वप्रथम, चलो पहले तो दूरी से लेते जाऊं जिसका यूज होना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए एक सूत्र स्थापित किया गया है जिसे क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग आपके लिए पूरे क्वेश्चन में होना है। पूरे प्रश्नावली 7.1 में आपको यही मिलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे भैया, ये हमारे पास क्या दूरी सूत्र, इसी सूत्र का यूज होना है। ये सूत्र है जिसका यूज हमको करना है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे सर्वप्रथम बिंदु ए व बी के मध्य 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 दूरी। ठीक है, ए और बी के बीच की हमको क्या निकालनी है? दूरी। ठीक है, तो एक इन निर्देशांकों को मान लेंगे जो आगे है, इसे मानते हैं हम x1 और y1, इसे मानते हैं बी वाले को x2 और y2। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी के लिए, बिंदु ए बी के लिए। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे। अब x2 का मान कहाँ मिलेगा हमको? ए वाले को मानना हमको x1 और y1, और इसको मानेंगे x2 और y2। जो पीछे रहता है उसको मान लिए, मानते जो पीछे रहता है उसे मानते हैं x2 और y2, जो आगे होता है उसके निर्देशांक मानते हैं x1 और y1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? x2 है 4 और x1 है 5, तो हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस 5। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, 10th के विद्यार्थी। ठीक है, अब y2 6 और ये है माइनस का 2, 6 और माइनस का 2, इसको क्या लगाएंगे? हम वर्ग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ए बी बराबर बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे, और 4 में से 5 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, उसको करेंगे हम वर्ग करेंगे प्लस। अब ब्रैकेट लगाएंगे 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे होगा 2, इसका करेंगे हम वर्ग। ठीक है, अब ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस 6 और 2 हो गया 8, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अब ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 64। ठीक है, एक कितनी हो गई? ए बी की दूरी हो गई अंडर रूट के अंदर 65 मात्रा। ठीक है, अब निकालेंगे दो पुनः, क्या करेंगे? आप पुनः 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 हमें क्या करना है? बिंदु बी और सी के बीच की, बी और सी, बी व सी, बी व सी के मध्य दूरी। ठीक है प्यारे भैया, अब निकालेंगे हम बी और सी के, इस बिंदु इस बिंदु, क्या निकाला हमने? बी सी बोला, बी सी आगे वाले को मानेंगे x1 और y1, अब इसे क्या मान लेंगे हम? x1 और y1, और पीछे वाले सी को मानेंगे हम x2 और y2। ठीक है प्यारे भैया, अब देखो तो क्या करेंगे?
बी और सी के बीच की निकालेंगे तो बड़ा सा प्यारे भैया अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, अब एक्स टू वाई बस वही सूत्र है, तो एक्स टू यहाँ पे क्या है 7 है और एक्स वन है 4, तो 7 में से क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे वाई टू है -2 और यहाँ पे हो जाएगा 6, -2 और माइनस हो जाएगा 6, इसका करेंगे हम वर्ग। ठीक है, सूत्र आपको ऊपर दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है बी सी, बड़ा सा अंडर लगाएंगे, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, 3 का क्या करेंगे हम वर्ग, प्लस -2 और -6 हो जाएगा -8, क्या हो जाएगा -8, इसका करेंगे हम वर्ग। ठीक है, बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 8 का हो जाएगा 64, 64 और 9 कितना होता है प्यारे भैया, 64 9 होता है 73, कितना होता है 73, बी सी का मान कितना आ जाएगा 73 और आ जाएगा ये मात्रक में, क्या में आता है भैया मात्रक में, दूरी आती है मात्रक में। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज, अब फिर से लिखेंगे पुनः, क्या पुनः आप निकाल लें क्या निकाला हमको ए सी की बीच की, कौन सी निकाल ली है ए सी की, बहुत मच्छर काट रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ए सी की भी, ए व सी के मध्य दूरी, इसको अलग रखो, अलग पेन से निकाल दो। ठीक है, कलर को अपन ब्यूटीफुल बनाएंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, रेड, फिर क्या लिखेंगे पुनः, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, स्किप ना करें। ठीक है, पुनः ए व सी के बिंदु लिख लेना। ठीक है, बिंदु ए व सी के मध्य दूरी आए हुए आपको समझ पा रहे हो। ठीक है, लिख लोगे अपने मन से, बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, अब देखो ए और सी, ए और सी, ए वाले को मानेंगे क्या x1 और y1, x1 और y1। ठीक है, और सी को मानेंगे x2 और y2। ठीक है प्यारे भैया, मानेंगे तो क्या निकालना हमको ए और सी के भी मध्य, तो बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे, x2 में से x1 घटाना है तो 7 में से 5 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 7 माइनस का 5, ऐसा करेंगे वर्ग, प्लस -2 और माइनस के 2, क्या हो जाएगा -2 पहले से और यहाँ पे माइनस पहले से रहता है, तो यहाँ पे है -2। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम वर्ग, ए सी बराबर 7 में से 5 जाएगा तो होगा 2, 2 करेंगे हम वर्ग, प्लस -2 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, इसका करेंगे हम क्या वर्ग। ठीक है प्यारे भैया, क्या करेंगे वर्ग करेंगे। अब क्या आएगा ए सी, क्या आ जाएगा ए सी बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा कितना 4, प्लस -2 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा कट जाएगा तो 0, क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे क्या आएगा ए सी बराबर 2, कितना आ जाएगा 2, या फिर अंडर रूट 4 ही लिख दो, क्या लिखा रहे हैं तो अंडर रूट 4 मात्रा। अब इससे हमको क्या साबित हो रहा है कि इनके किसी भी आपने कोई भी देखी हो, एक भी दूरी समान नहीं आ रही, इसकी अंडर रूट 65 आ रही है, इसकी अंडर रूट 73 आ रही है, इसका अंडर रूट 4 आ रहा है, तो एक भी भुजा समान नहीं दिख रही, एक भी भुजा समान नहीं दिख रही, यानी ये है विषमबाहु की या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। क्या लिखेंगे अतः किन्हीं दो भुजाओं की दूरी या लंबाई कुछ भी हो, दूरी समान नहीं है, लंबाई लिखेंगे। ठीक है, दूरी ही तो लंबाई होती है, लंबाई समान नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार आंसर बस देख लूँ, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, बिकॉज 7 बस मुझे डाउट लग रहा था और डाउट सही है। इसमें क्या है कुछ गलती आ रही है, 7 क्वेश्चन का तो लिखा गया,
क्वेश्चन में क्या है 5 - 2 सही है। अब सोचो क्वेश्चन गलत करा दिया, क्योंकि मेरे एडिटर भाई ने बोला क्वेश्चन गलत करा दिया। यहाँ पे 4 6 बोला बट 6 और 4, ठीक है। फिर उसके बाद 7 - 2 सही है, बस एक बिंदु गलत करा दिया, उससे आंसर अपना गलत हो गया, तभी तो मुझे डाउट हो रहा था, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 6 आगे है और 4 क्या है पीछे है, ठीक है। 6 आगे है और 4 क्या है पीछे है, 6 आगे 4 पीछे, तो यहाँ पे 6 आगे प्यारे भैया और 4 पीछे है। तो प्यारे भैया बस थोड़ा सा मान बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अब ये लोग यार, चलो ठीक है कर देता हूँ, थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा और लंबा वीडियो हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे हो गया x2 हो गया 6 और 6 में से 5 घटाएंगे, 6 में से क्या घटाएंगे 5 घटाएंगे, तो यहाँ पे एक ही आएगा, ठीक है, एक का वर्ग एक ही हो जाएगा प्लस, फिर अब क्या होगा 4, 4 में से 4 और प्लस 2 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 है, क्या है 4, यहाँ पे है 4, 4 और 2 6, 6 का होता है 36, 36 और एक हो जाएगा यहाँ पे 37, कितना हो जाएगा 37, ठीक है प्यारे भैया। अब देखो जो करेक्शन है वो रेड से कर देता हूँ, और रेड में करूँगा ब्लू से, ठीक है। अब बीसी, बीसी में क्या है, बीसी में तो हाँ जरूरत है, बीसी में क्या है ए है x1 और ए है y1, ठीक है। तो 7 में से क्या घटाएंगे 6 को घटाएंगे, 7 में से क्या घटाएंगे 6 को, क्या को घटाएंगे 6 को, ठीक है। 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, क्या बचेगा 1, और यहाँ पे -2 और क्या होगा -4, -2 और माइनस होगा यहाँ पे 4, तो हो जाएगा यहाँ पे -6, क्या हो जाएगा -6, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और प्लस 6 का वर्ग होगा 36, तो इतना आंसर आ गया 37। अब देखेंगे ए और सी के बीच, क्या देखेंगे ए और सी के बीच, 7 में से 5 जाएगा सही है, 7 में 5, चलो ए सही है, क्या है ए सही है, ठीक है पक्का सही है। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 बचेगा, -2 और माइनस प्लस और जी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 में से 2, ठीक है, 2 का वर्ग मात्र चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई लंबाई समान है, समान है, ठीक है, इसलिए दिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्या लिखेंगे जैसे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मुझे डाउट लग रहा था क्योंकि मैंने कई बार सॉल्व करवाया, कई बार कोचिंग वगैरह में, तो हमको मालूम था कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, बट इसमें क्या आ रहा था कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, क्योंकि एक बार से करेक्शन हो गया, एक बिंदु से सारा आंसर गलत, ठीक है। तो आई होप मैंने करेक्शन सुधार दिए, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई धमाकेदार स्पेशल वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए बाय बाय।